खेसारी लाल यादव को लौंडा और छक्का कहने वाले लोग कृपया करके इस वीडियो को पूरा देखें। नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम। मेरा नाम है सोनू और आप लोग देख रहे हैं फुकरा बिहारी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, भोजपुरी इंडस्ट्री में छकवा और लौंडा की क्या कहानी है, आज के इस वीडियो में आप लोगों को जानने को मिलेगा। क्या भोजपुरी इंडस्ट्री में खेसारी लाल यादव ही एक ऐसे कलाकार है जिन्होंने साड़ी पहन करके भोजपुरी इंडस्ट्री में नाच किया था, या फिर इसकी कहानी कुछ और ही है? तो चलिए थोड़ा इसको जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर खेसारी लाल यादव का एक छोटा सा क्लिप देख सकते हो, जहां पर खेसारी लाल यादव साड़ी पहन करके लौंडा का, मतलब लौंडाई कहेंगे इसको, ठीक है, लौंडा का नाच कर रहे हैं। और ये जो खेसारी लाल यादव का गाना था ना, ये उन दिनों बहुत ही ज्यादा वायरल हुआ था और बहुत ही ज्यादा चर्चा में था, बहुत ही ज्यादा हिट हुआ था। तो क्या खेसारी लाल यादव ही एक ऐसे कलाकार है जिन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री में साड़ी और लहंगा पहन करके इस तरीके की हरकत की हो? तो मेरा मानना है बिल्कुल भी नहीं। चलिए, भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार, जो कि इनको पावर स्टार कहते हैं लोग, यानी कि पवन सिंह, उनका भी छोटा सा ये क्लिप देख सकते हैं। और इस क्लिप में आप लोग एकदम देख पा रहे हो कि यहाँ पर पवन सिंह ने भी जो है साड़ी पहन करके लौंडा या फिर छकवा का नाच किया है। तो यहाँ पर पवन सिंह जो लकीर खींचने की बात करते हैं, अगर खेसारी लाल यादव ने छकवा या फिर लौंडा का नाच जो है सबसे पहले भोजपुरी इंडस्ट्री में किया है, तो इसका मतलब आपके जो चहीते पावर स्टार यानी कि पवन सिंह है, वो खेसारी लाल यादव की लकीर पे उन दिनों रेंगते थे। और नहीं, अगर सबसे पहले पवन सिंह ने इस चीज को भोजपुरी इंडस्ट्री में लाया है, सबसे पहले पवन सिंह ने साड़ी पहन करके और छकवा का डांस किया है, इसका मतलब कि पवन सिंह को जो है छकवा का बेस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड देना चाहिए। यहाँ पर सिर्फ खेसारी लाल यादव ने ही साड़ी पहन करके छकवा का नाच नहीं किया है, भोजपुरी के जितने भी कलाकार हैं सब ने किया। आज सबकी मैं पोल खोलूंगा। तो चलिए अभी जो है ना, इन दोनों विवादित स्टारों को रखते हैं साइड में और बात करते हैं अपने भोजपुरी इंडस्ट्री में जुबली स्टार कहे जाने वाले, यानी कि दिनेश लाल यादव उर्फ निरहू भैया के बारे में। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है, अभी निरहू भैया जो है आजमगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पर निरहू भैया का एक छोटा सा क्लिप देख सकते हो, जहां पर निरहू भैया ने भी इस तरीके के किरदार निभाए हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री में साड़ी और लहंगा पहन करके उन्होंने भी लौंडा का नाच किया है। तो इसका मतलब क्या, निरहू भैया को बीजेपी से चुनाव ना लड़ करके छकवा पार्टी से चुनाव लड़ना चाहिए? गजब बेइज्जती है। चलिए निरहू भैया को भी रखते हैं साइड में। अब बात कर लेते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के एक और सुपरस्टार, यानी कि रवि किशन भैया के बारे में। रवि किशन भैया भोजपुरी इंडस्ट्री के एक ऐसे कलाकार हैं जो कि भोजपुरी से लेकर के साउथ इंडस्ट्री तक बहुत ही ज्यादा फेमस है, लेकिन उन्होंने भी कहीं ना कहीं इस तरीके का किरदार निभाया है अपने फिल्मों में। तो इसका मतलब क्या, रवि किशन भैया भी छकवा और लौंडा हो गए। और सिर्फ भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकार ही नहीं, बल्कि बॉलीवुड के सुपरस्टारों ने भी कुछ इस तरीके के किरदार निभाए हैं। तो इसका मतलब सबके सब छकवा और सबके सब लौंडे हो गए। अगर गलत किया है तो इन सारे लोगों ने गलत किया है, विरोध होना चाहिए तो इन सारे लोगों का विरोध होना चाहिए। लेकिन नहीं, विरोध यहां पर होता है सिर्फ और सिर्फ खेसारी लाल यादव का। सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर इंसान को टारगेट करके ये लोग उनके लिए अशब्द भाषा का प्रयोग करते हैं। अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई गलत है तो जितने कलाकारों को मैंने दिखाया ना, सबके सब गलत है। इन सब लोगों का विरोध होना चाहिए। कोई एक बार चोरी करे या फिर बार बार चोरी करे, चोर तो चोरी होता है। तो विरोध होना चाहिए तो इन सब का विरोध होना चाहिए, किसी एक इंसान का नहीं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ खेसारी लाल यादव को ही टारगेट करके उनके लिए अशब्द भाषा का प्रयोग किया जाता है। अब इसके पीछे की क्या सच्चाई है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। भोजपुरी इंडस्ट्री के खेसारी लाल यादव एक ऐसे कलाकार है जिनके ऊपर लोग कुछ भी बोल दे, गाली तक दे दे, लेकिन खेसारी लाल यादव इसके ऊपर रिएक्ट नहीं करते, उनको जवाब नहीं देते, जिसका फायदा ये दो कौड़ी के इंसान जो है ना बहुत अच्छे तरीके से उठाना जानते हैं। और इस तरीके की हरकत करने वाले या फिर इस तरीके का किरदार निभाने वाले लोग को जो लोग छकवा या फिर लौंडा कहते हैं ना, उनकी सोच ही घटिया है। दो कौड़ी के लोगों की सोच दो कौड़ी वाली ही होती है। और एक बात मैं बोलना चाहूंगा, अगर मेरे वीडियो से किसी भी कलाकार या फिर किसी व्यक्ति को ठेस पहुंची हो तो दिल से माफी मांगना चाहूंगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य किसी भी कलाकार या फिर किसी भी इंसान के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं था। तो दिल से मैं माफी मांगता हूं अगर मेरी बातों से किसी कलाकार या फिर किसी व्यक्ति को ठेस पहुंची हो तो। आपकी इस बारे में क्या राय है, छकवा और लौंडा के विषय में आपकी क्या राय है, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता है तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।